में हार्दिक स्वागत। ये जो सेशन है फॉर केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी के लिए है और आज पेडागोगी के सेशन से आज के सेशन में हम लोग पेडागोगी टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले के सेशन में ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसको एज ए अभ्यास प्रश्न आपको दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। चार थ्योरी का नाम दिया गया है, किस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहला थ्योरी है आपके पास स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ऑप्शन बी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो आपको जानना जरूरी है कि जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो उसको बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। इसके एनालिसिस को आप देख लेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, किसने दिया था? इसे जो है एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे नाम आपको याद रखना है। कौन दिया था? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, तो बीएफ स्किनर जो थे वो क्या थे? एक बिहेवियरिस्ट थे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को जो क्या किए थे? प्रोपाउंड किए थे। ये क्या है? व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट ऑक्यूर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। यानी कि लर्निंग मेथड है ये जिसमें जो लर्निंग कराया जाता है किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू द रिवॉर्ड्स, यानी कि पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने की एक माध्यम है। और इसमें ध्यान किस चीज को देखा जाता है? बिहेवियर को मानदंड बनाया जाता है। बिहेवियर को मानदंड बनाया जाता है। तो आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रपोज किया था बीएफ स्किनर ने, और इसी थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। और इसमें जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है? वो थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर के लिए लर्निंग होती है। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम दिख रहा होगा आपको, बट जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएगी। तो क्वेश्चंस क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ कुछ स्टेजेस के नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इन स्टेज में से कौन सा स्टेज जो है ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो उसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन बी इंस्यूटिव स्टेज, ऑप्शन सी इनेक्टिव स्टेज एंड ऑप्शन डी सिंबॉलिक स्टेज। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर आप बढ़िया से देखेंगे, जो हम एनालिसिस में आपके बारे में बात करेंगे, उसमें जो पार्ट नहीं हो क्या है? इंस्यूटिव स्टेज जो है, इंस्यूटिव स्टेज ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ब्रूनर जो है, ब्रूनर को माना जाता है वर्ल्ड का जो है सबसे ग्रेटेस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। इसको ब्रूनर को, तो ये भी आपको याद रखना है, या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे महान संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो ब्रूनर को जो कहा जाता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसने 1966 में एक रिसर्च पब्लिश किया था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था। किसके? बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक रिसर्च पब्लिश किया था जिसमें वो 3 मोड की बात किया था। कितना मोड्स का? 3 मोड्स का। 3 मोड क्या क्या था? इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक मोड। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो इनिशिएटिव स्टेज है वो ब्रूनर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं था। क्या क्या पार्ट था ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? वो 3 पार्ट है, इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेज। ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो भी डाउट रहेगा, डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आप जानते हैं मॉरिसन को पढ़े होंगे सीटेट में। तो मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी कि मॉरिसन ने अपने शिक्षण मॉडल में समझ के स्तर पर 5 चरणों का वर्णन किया, यानी कि किस तरह से कोई चीज़ों को समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को 5 मेथड के थ्रू गुजरना पड़ता है, 5 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। जो 5 स्टेप्स यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला स्टेप्स, ये पहला स्टेप्स नहीं है, यहाँ 5 स्टेज दिया गया। इन सारे स्टेज को आपको करेक्ट सीक्वेंस में रखना है, क्योंकि इन सारे स्टेज को करेक्ट सीक्वेंस में रख कर ही हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या इसका आंसर होगा? तो इसका एनालिसिस हम लोग देख लेंगे तो इसको आंसर देने में बेहतर होगा। तो हेनरी क्लिंटन मॉरिसन जो थे उसने क्या किया था? वो जो लर्निंग के अप्रोच है उसके लिए क्या किया था? इन विच मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स। मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया था इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, जहां विच स्टूडेंट्स मस्ट मास्टर इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि जितने भी स्टेप्स है
उसमें आगे तभी बढ़ सकते हैं जब पहला स्टेज को वो क्या कर लेंगे, मास्टरी हासिल कर लेंगे, पहला स्टेज हो जाएगा तो जाएंगे सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज हो जाएगा तो कितना, कौन सा स्टेज में जाएगा, थर्ड स्टेज में जाएगा, थर्ड हो जाएगा तो फोर्थ में जाएगा, इस टाइप से जो हो आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो 5 स्टेप बताया गया था, कितने स्टेप, 5 स्टेप का जनरल पैटर्न बताया गया था फॉर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉरिसन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और जनरली ये जो पैटर्न है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, इसको किन किन सब्जेक्ट में फॉलो किया जाता है, जियोग्राफी में, हिस्टोरी में एंड इकोनॉमिक्स में इसको फॉलो किया जाता है। 5 स्टेजेस क्या क्या थी, पहला स्टेज जो होगा आपका एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज विधि, जिसे हम लोग खोज बोलते हैं, सेकंड उसको प्रेजेंट करना होगा, थर्ड एसिमुलेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ उसका रिसाइटेशन। तो ये 5 स्टेजेस है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जिसे हम लोग मॉरिसन प्लान के नाम से जानते हैं। किस प्लान के नाम से जानते हैं, मॉरिसन प्लान के नाम से जानते हैं। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्या होगा, एक्सप्लोरेशन, पहला क्या होगा उसका एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में जब वो मास्टरी हासिल कर लेंगे तब वो किस में जाएगा, प्रेजेंटेशन में जाएगा। प्रेजेंटेशन में जब वो मास्टरी हासिल कर लेगा तब वो एसिमुलेशन में जाएगा, और एसिमुलेशन में जब मास्टरी हासिल करेगा तब वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अनुवाचन यानी कि रिसाइटेशन उसका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग। सेशन का बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन, यानी इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो जो संज्ञानात्मक डोमेन यानी कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वैल्यूइंग जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का, कॉग्निटिव डोमेन का यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन का पार्ट नहीं है। इसको आप समझेंगे बेहतर, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो कॉग्निटिव डोमेन का जो बात है, तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 डोमेन है। पहला डोमेन है उसका कॉग्निटिव, दूसरा उसका अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा उसका साइकोमोटर डोमेन है। ये किसका पार्ट है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी का ही पार्ट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को जो क्रिएट किया गया था 1956 में क्रिएट किया गया था, और किसने किया था, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने क्रिएट किया था। और उनका जो कॉग्निटिव डोमेन था वो इन्वॉल्व था किस पर, नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वो बात किए थे नॉलेज के ऊपर और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें जो है इन 6 पॉइंट को शामिल किया था। पहला था नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइंथिसिस एंड एवेल्यूएशन। बट इन सारे 6 चीज़ों में से क्या नहीं था, वैल्यूइंग नहीं था। क्या नहीं था, वैल्यूइंग की उसने कॉग्निटिव के अंडर जो है शामिल नहीं किया था। वैल्यूइंग किस में शामिल किया था, अफेक्टिव जो मोड है, अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन में जो है वैल्यूइंग को शामिल किया गया था। अफेक्टिव डोमेन में किसको, वैल्यूइंग को शामिल किया गया था। बाकी आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन में किस किस चीज़ को शामिल किया गया था, नॉलेज को, कंप्रिहेंशन को, एप्लीकेशन को, एनालिसिस को, साइंथिसिस को और एवेल्यूएशन को। एवेल्यूएशन एंड वैल्यूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। यहाँ 4 टाइप का कर्व दिया गया है, इनमें से कौन सा जो कर्व है जो लर्निंग कर्व नहीं है। तो लर्निंग कर्व में क्या चीज़ शामिल, यानी कि लर्निंग कर्व किस प्रकार के कर्व नहीं बनाते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन टाइप, ऑप्शन बी कनकेव, ऑप्शन सी कन्वेक्स एंड ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडिनल। तो हम लोग का जो लर्निंग कर्व होती है वो कभी भी लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती है, यानी कि उंधर्ज वक्र नहीं होती है। तो लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था, हार्मन एबिंगहॉस ने दिया था लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को। कब दिया था, 1885 में दिया था। और उसने लर्निंग कर्व को 3 टाइप का बताया था कि 3 टाइप का लर्निंग कर्व हो सकती है। एक कनकेव टाइप का हो सकता है, दूसरा कन्वेक्स टाइप का हो सकती है, और तीसरा दोनों का मिश्रण हो सकती है, यानी कि कॉम्बिनेशन टाइप हो सकती है। बट आपका लर्निंग कर्व कभी भी क्या नहीं होगी, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होगी। तो आज का सेशन का ये अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है कि इफ ए टीचर फाइंड्स ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड बी डन, यानी कि यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास, चाइल्ड को इग्नोर कर देना चाहिए, चाइल्ड को पनिश करना चाहिए, या सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, उसको तुरंत घर भेज देना चाहिए। दिक्कत कर रहा है आपको, जाओ जाओ तुम आज घर जाओ, आज तुमको पढ़ना नहीं है। यह करना चाहिए कि उसको पनिशमेंट देना चाहिए, कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए, या प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, कि बच्चे को परामर्श प्रदान करे। तो क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और आएंगे, तो चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे ताकि जितने भी सेशंस वो आप बेहतर तरीके से अटेंड कर पाए। सेशन कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। थैंक यू।